ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। आज की तारीख है 28 जनवरी 2024। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज डेट है महावाक्य 28 नवंबर 1997 का बाबा का महावाक्य है। प्यारे बाबा का मुरली का सार है, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज का मुरली का मुख्य पॉइंट सुनेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनालिटी। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब संपन्नता वाले होंगे। ये बड़ा सीक्रेट पॉइंट बाबा बताए हैं कि जिनके पास संपूर्ण प्यूरिटी होगा और स्वप्न और संकल्प में भी पवित्रता होगा तो सदा उनके नयन, चैन, चलन, संकल्प सब में संपन्नता अर्थात रूहानियत की स्थिति का अनुभूति होगी। ये बाबा बोले हैं। अगला मुख्य पॉइंट्स ध्यान देंगे। बाबा कहते बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले। वह सिर्फ हो परमात्मा बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है ना। नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। यह दादियाँ जड़ स्थापना वाले और आप सब सेवा के आदि रतन। पहला तना तो तना मजबूत होता है ना। तना पर ही सारा आधार होता है ना। तना से ही सब शाखाएं निकलती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाबा कह रहे हैं ये पॉइंट जो है, बाबा बोले शिव बाबा तो नज़र से निहाल करते हैं, उसके साथ साथ आप बच्चे भी बाबा के साथ सारे संसार की आत्माओं को शक्तिशाली रूहानी दृष्टि द्वारा निहाल करने वाले हो, नज़र से निहाल करने वाले हो। तो दादियाँ सब तो जड़ में है, लेकिन आप सभी तना हो और तना पर भी बाबा कहते सारा आधार होता है सारे पेड़ का। इसलिए आप तना शक्तिशाली हो, आपके द्वारा भी नज़र से निहाल करने की बाबा सेवा कराएंगे। इसलिए अपनी स्थिति इतना शक्तिशाली, इतना संपूर्ण, पवित्र बना करके रखना है। अगले कुछ समय में, कुछ वर्षों में ये नज़र से निहाल करने की सेवा बाबा अपने योग्य बच्चों से करवाने जा रहे हैं। इसकी तैयारी हर एक भाई बहनों को अवश्य करना है। अगला मुख्य पॉइंट्स हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा। बाबा बोले अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर्स के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है। क्या बनना है बोलो? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो ना। ब्रह्मा बाप को देखा और सोचा भी नहीं, है ना, सोचना भी नहीं पड़ा ना, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं। ऐसा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ। तो बाबा बोले
हमें भी ब्रह्मा बाप के समान बेहद का सकाश देने की सेवा करनी है। सकाश से ही बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो अभी से अपनी स्थिति संपूर्ण पावन, संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त बनाएंगे तो हम सभी बेहद के सकाश देने के, विश्व सेवा के, मनसा सेवा के निमित्त बन पड़ेंगे। सहन भी करना पड़ा ब्रह्मा बाबा को, तो भी अनुभव नहीं हुआ कि हम सहन कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत ये महावाक्य इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा बाप के समान सदा सकाश में बिजी रहो, पूरे विश्व कल्याणकारी हो, ना कि स्टेट का। ये मुख्य अंडरलाइन बाबा आज करा है, बेहद सेवाधारी बनो। अगला मुख्य पॉइंट, अंत तक सेवा में तो रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो ना। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं। बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, किसी एक बच्चों को बाबा नहीं कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं। तबीयत ऊपर नीचे होता है ना, तो बाबा कह रहे हैं शरीर को चक्कर लगाने की बात नहीं, यहाँ तो मन से चक्कर लगाने की जरूरत है ना। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। समय सबसे ज्यादा हमें बेहद की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा बाप का आदेश से आज्ञा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बेहद की सेवा में लगाओ, वो भी मनसा सेवा, क्योंकि अंत में तो केवल मनसा सेवा का ही पाठ चलेगा और दृष्टि से निहाल करने का ही पाठ चलेगा। इसलिए सभी भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में लगाने का ही दृढ़ संकल्प करना चाहिए और लगाना ही चाहिए। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। ये एक फॉर्मूला है बाबा का कि बेहद की सेवा में यदि आप समय लगा देंगे तो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये भी हमें सीक्रेट रहस्य समझना चाहिए कि सेवा में समय जितना हमें लगेगा तो बेहद की, बाबा कहते समस्याएं स्वतः ही भाग जाएंगी। अगला मुख्य पॉइंट्स हम सभी सुनेंगे। अगला मुख्य पॉइंट्स है, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन क्या रहा? ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मे हुक्म चला रहा है। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन, बाबा कहते हैं इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्सेंस वाला मैं नहीं, सेवा वाला मैं। पहले सेवा में मैं, पहले परिवर्तन में मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाओ, बाबा बोलते हैं। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशंस बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाए, मैं जो कर्म करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। मम्मा का स्लोगन रहा, हुक्मे हुक्म चला रहा है। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें पहले मैंपन लाओ। पहले मैं परिवर्तन हो ना, इसमें लाना है, बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन नहीं। और दिल का सहयोग, दिल का वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कार्य करता है, इसलिए मुख का बोल कम करना है, बाबा बोले। ये मीठे बाबा बोले। मीठे बाबा आगे कहते हैं, आज का वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारेपन,
सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा विस्तार दे रहे हैं। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन सदा तुम रखो। प्यारे बाप दादा का आज का वरदान बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही धारणा करने युक्त बातें हैं कि बाबा कहते स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बनकर। ईश्वरीय संबंधों में हमें प्यारा बनना है और सेवा करना है। बाबा कहे वो सच्चे सेवाधारी का टाइटल ले सकते हैं, बाबा से वरदान ले सकते हैं। जो कोई भी सेवा कर रहे हैं, यदि स्वयं को संकल्प चल रहे हैं, दूसरों को भी संकल्प चल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बाबा के तो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं, अर्थात हलचल में आते हैं, व्यर्थ कर्म हो जाता है। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में बाबा कहते हैं डिस्टर्बेंस होती है। अपना स्वार्थ और दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तो सेवाओं में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे रहने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी सेवा स्वार्थ के वश होकर नहीं करना है, संपूर्ण निस्वार्थ होकर के सेवा करनी है। स्वार्थ होता है ना, थोड़ी देर के लिए नाम मान शान विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, तो बाबा कहते हैं इन स्वार्थ से उपराम होकर के न्यारे होकर के सेवा करो। तो बाबा कह रहे हैं सर्व के संबंधों में प्यारे बन सेवा करेंगे, तब कहेंगे आपको सच्चे सेवाधारी। खूब सेवा करो, उमंग उत्साह करो, लेकिन बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, ये सदा अटेंशन रखना है। प्यारे बाबा बोले आज का स्लोगन शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। ऐसा हमारी स्थिति हो जो सदा शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान का चिंतन, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का चिंतन। बाबा कहते श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस, नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल देना है, ये प्यारे बाबा बोले। और आगे हम सभी सुनेंगे जितने भी मुरली हैं, मुख्य पॉइंट्स तो हम सभी सुने, लेकिन बाप दादा जो आज हम सभी बच्चों को याद प्यार दिए हैं, वो कैसे बच्चों को याद प्यार दिए हैं, वो चेक करना है कि क्या मुझ आत्मा में ऐसी सब धारणाएं हैं जो बाप दादा हमें याद प्यार और नमस्ते देंगे, और हम आत्मा उस याद प्यार को, बाबा की ब्लेसिंग को, बाबा की दुआओं को हम अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। बाबा बोले चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाले, सर्व आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाले, निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे ते ऊंच नज़र से निहार करने की सेवा में सदा रहने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा के समान हमें बनना है,
मम्मा और ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं को, सदा स्लोगन को अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।